आप बिल्कुल पहलगाम के लंगनबल की तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर चोरी छुपे ईंट को छुपाने के लिए, रेत को छुपाने के लिए घास ऊपर से डाला गया है ताकि इंतज़ामिया और ऑफिसरान को इस बारे में पता ना चले कि यहाँ पर गैर कानूनी तरीके से तामीराती सरगर्मियाँ जो है वो जारी रहे। पहलगाम की खूबसूरती बढ़ाने और उसे संरक्षित रखने के सरकारी दावों के बावजूद क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता अब अवैध निर्माणों के चलते गंभीर खतरे में है, जो कथित रूप से अधिकारियों की निगाहों के ठीक सामने हो रहे हैं। पहलगाम के कई इलाकों में बिना अनुमति के निर्माण लगातार जारी है, जिससे पहलगाम विकास प्राधिकरण की प्रभावशीलता पर सवाल उठ रहे हैं। पीडीए अधिकारियों के बार बार किए गए आश्वासनों के बावजूद कि उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है, हकीकत कुछ और ही बयां करती है। 13 अक्टूबर को पीडीए ने पहलगाम के सिंचन और बागवान क्षेत्रों में ध्वस्तीकरण अभियान चलाया था। हालांकि स्थानीय लोगों के मुताबिक ये अभियान औपचारिकता मात्र लग रहा था, क्योंकि इस दौरान केवल कुछ ईंटें ही गिराई गई थी। चौंकाने वाली बात यह है कि कथित ध्वस्तीकरण के 25 दिन बाद ही निर्माण कार्य उसी स्थान पर फिर से शुरू हो गया। कथित कुछ पीडीए कर्मचारियों के समर्थन के साथ लंगनबल क्षेत्र में नई निर्माण गतिविधियां लिद्दर नाले के बेहद करीब की गई हैं, जबकि उच्च न्यायालय के आदेश स्पष्ट रूप से जल निकाय से 200 मीटर के भीतर किसी भी निर्माण पर रोक लगाते हैं। इस बात के बाद ये सवाल उठता है कि ऐसी अनुमति किसने दी और इसे रोकने में कौन जिम्मेदार है। स्थानीय सूत्रों और विशेषज्ञों के अनुसार कई अवैध निर्माण राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्तियों या संपन्न व्यवसायियों के समर्थन से किए जा रहे हैं। दर्शकों, जेके अपडेट में आपका स्वागत। मैं शाहिलाल। दर्शकों, आज हम बात करेंगे पहलगाम की खूबसूरत वादियों के हवाले से। जी हां नाजरीन, हम मौजूद है पहलगाम के लंगनबल इलाके में। आपको बता दूं कि जहां प्रशासन, सरकार और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की यही कोशिश रहती है कि पहलगाम की खूबसूरती को बचाने के लिए और इसको मजीद चार चांद लगाने के लिए तमाम तर इकदामात उठाने की कोशिश की जा रही है, वही दूसरी जानिब पहलगाम की इन खूबसूरत वादियों को मसक करने पर किस तरह कुछ चंद जमीर फरोश मुलाजमीन तुले हुए हैं। ये तस्वीरें लंगनबल की हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर भी इस वक्त गैर कानूनी तरीके से तामीराती सरगर्मियां जारी है और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए पहले ये ढांचा तैयार किया गया है। सबसे पहले ये तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करेंगे। अगरचे ये बफर जोन में इलाका आता है, बिल्कुल नाला लिद्दर के करीब ही यहाँ पर नया ढांचा खड़ा किया गया है और इसको बनाने के लिए किन्होंने इजाजत दी है, क्योंकि नाले लिद्दर के किनारे से लगभग 200 मीटर की दूरी तक किसी को भी कोई भी तामीराती काम अंजाम देने की इजाजत नहीं दी जा रही है किसी भी महकमा की जानिब से। ताहम सवाल यहाँ पे खड़ा उठ रहा है कि लंगनबल में जिस तरह नाले लिद्दर के किनारे के साथ ही नया ढांचा तामीर किया गया और इस ढांचा को बनाने में कुछ ही दिन हुए हैं। आप देख सकते हैं, भले ही तस्वीर से लग रहा है कि ये पुरानी इमारत है, लेकिन हम वो तस्वीरें दिखाएंगे कि ये पुरानी इमारत नहीं है। चंद रोज कबल ये ढांचा तामीर किया गया और ईंटें भी यहाँ पर किस तरह छुपाया जा रहा है। इन ईंटों पर घास डाला हुआ है, रेत पर घास डाला हुआ है, ताकि किसी को शक न हो जाए कि यहाँ पर इल्लीगल कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो चल रहा है। मैं कैमरामैन से गुजारिश करना चाहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएंगे अंदर की मनाजिर कि किस तरह इल्लीगल कंस्ट्रक्शन का काम जो है, गैर कानूनी तरीके से जो सरगर्मियां अंजाम दी जा रही है, ऐसे खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां क्यों नहीं की जा रही है। हालांकि पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी दावा तो जरूर करती है कि पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी उन खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ लगातार शिकंजा कस रहा है, डिमोलिशन ड्राइव चलाया जा रहा है। क्या उनको ऐसे ढांचा, नए तामीराती ढांचा खड़ा करने के बारे में कोई इल्मियत नहीं होती है? क्या जो उन्होंने टीम स्क्वाड तश्कील दिया है हर एक इलाके में ताकि वो अपने अपने इलाकों में नजर गुजर रखे, क्या उनको इन ढांचों के बारे में कोई इल्मियत नहीं है? क्या वो अपने ऑफिसरान तक सही रिपोर्ट इंसाल नहीं करते हैं? ये एक अहम सवाल है पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऑफिसरान पर। इस तरह यहाँ पर इस वक्त भी गैर कानूनी तरीके से तामीराती काम जारी है और इसको रोकने के लिए शायद पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी में तैनात उन मुलाजमीन की नज़र नहीं पड़ी, जिनकी पुश्त पनाही से ही ऐसे अफराद दिन दहाड़े तामीराती काम जारी रखे हुए हैं।
इस हवाले से जब हमने वाइल्ड लाइफ रेंज ऑफिसर पहलगाम से फोन पर राबिता किया तो उन्होंने कहा कि जहां तक मामल हटमेंट एरिया की बात है, वहां जिन हटों को बिल्कुल बोका के तहत माइनर रिपेयरमेंट एंड रिनोवेशन के हवाले से परमिशन दी गई है और साफ तौर पर उनको कहा गया कि वो वहां पर बिल्कुल नया कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। ताहम उन्होंने कहा कि जिस तरह वहां पर नए सिरे से कंस्ट्रक्शन की जा रही है, ये एक बिल्कुल खिलाफ वर्जी है और उस परमिशन का यानी उस इजाजतनामा का दिन दहाड़े खुल्लम खुला दजिया उड़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर हमने कई बार पीडीए को इन्फॉर्म किया है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मामले में वायलेशन हो रही है, वायलेशन की जा रही है कंस्ट्रक्शन के हवाले से, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताहम पीडीए की जानिब से आज तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। उन्होंने कहा कि डिमोलिशन ड्राइव में वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का कोई रोल नहीं बनता है और उन्होंने इस चीज का जिम्मेदार पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी को ठहराया कि वो गैर कानूनी तरीके से वो वायलेटर्स के खिलाफ कार्रवाई करने से क्यों कासिर है। ताहम उन्होंने यकीन दिलाया कि वो एक बार फिर पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ साथ आरएंडबी को भी इन्फॉर्म करेंगे डिमोलिशन ड्राइव चलाने के हवाले से। हमने पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से बात की तो उन्होंने भी यकीन दिलाया कि जहां कहीं भी गैर कानूनी तरीके से तामीराती सरगर्मियां अंजाम दी जा रही है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर गैर कानूनी तामीराती सरगर्मियों में किसी भी मुलाजिम का हाथ होगा, उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने लोगों से ताउन की अपील की। श्रृंगारी ऑटो डील पर बजाज ऑटो लिमिटेड ने जम्मू में खोल दिया है अब अपना नया शोरूम। यहां आपको मिलेंगे बजाज के इलेक्ट्रिक, पेट्रोल व डीजल की ऑटो। बड़ी व आधुनिक वर्कशॉप यहां ग्राहकों को मिलती है पूरी संतुष्टि, जबकि साथ ही लिफ्ट वॉशिंग एरिया में होती है ऑटो की धुलाई। यहाँ पर ई ऑटो 2 वर्जन में गोगो पी 5009 और गोगो पी 7012 में उपलब्ध है। इलेक्ट्रिक ऑटो गोगो पी 5009 एक बार चार्ज करने पर चलता है 170 किलोमीटर तक, जबकि गोगो पी 7012 एक बार चार्ज करने पर चलता है 251 किलोमीटर तक। यानी बार बार ऑटो को चार्ज करने का कोई झंझट ही नहीं और दिन भर चलाएं अपना ऑटो और बढ़ाएं अपनी कमाई। कंफर्ट में सबसे बेहतर है गोगो ई ऑटो। पावर में इसका कोई मुकाबला नहीं। शानदार सस्पेंशन और तेज रोशनी की हेडलाइट के साथ और भी हैं बहुत से फीचर्स, जबकि लोड कैरियर ऑटो में है अधिक स्पेस और अधिक पावर, बेजोड़ माइलेज जो कम खर्च में बढ़ाए आपकी अधिक कमाई। और यहाँ पर इजी फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही आएं और लें अपने भरोसेमंद बजाज ऑटो की टेस्ट राइड। हमारा पता है श्रृंगारी ऑटो डील 206 महेशपुरा, बख्शीनगर, जम्मू। मोबाइल नंबर 7889586556, 9796064260, 8715999919, 8713877777। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।